जरथुस्त्र ने कहा, यातना झेलने वाले के लिए इससे ज्यादा नशीली खुशी और क्या हो सकती है कि अपनी यातना की ओर से आंखें बंद कर ले और अपने आप को भूल जाए। यह दुनिया अपने असमर्थ सृष्टा से कितनी खुश है, जबकि यह दुनिया इस छोर से उस छोर तक अपूर्ण और अशुद्ध है। तुम सभी अपने मन के भीतर यातना झेल रहे हो। तुम्हारा जीवन एक यातना है। ये आनंद या खुशहाली के बारे में नहीं है, बल्कि तुम हर दिन यातना झेलते हो। खुद को संभालते हो, गिरते पड़ते हो, फिर संभालते हो और फिर किसी सिद्धांत में विश्वास करते हो, किसी ईश्वर में विश्वास करते हो कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा, पर कुछ भी ठीक नहीं होता। सदियों से ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर सुनेगा और इन्हें दुख से मुक्त कर देगा, पर किसी ईश्वर तक आवाज नहीं पहुंची। जरथुस्त्र कहता है, तुम्हारा ईश्वर असमर्थ है। तुम जिसे पूजते हो वो इतना असमर्थ है कि वो तुम्हारा दुख मिटा नहीं सका। वो संसार के दुख को मिटा नहीं सका। इस पूरी दुनिया में चारों तरफ अराजकता है, संघर्ष है, युद्ध है, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, दुख और पीड़ा है। तुम्हारा सृष्टा कुछ भी ठीक नहीं कर सका, पर फिर भी तुम उसे पूजे जाते हो, क्योंकि ये एक नशीली दवा है। तुम ईश्वर में खुद को भुला देते हो। तुम खुद को भूल जाते हो और तुम अपने दुख को भी भुला देते हो। तुम सोचते हो दुख से मुक्ति हो गई और उस ईश्वर ने दिलाई, पर वास्तव में दुख मिटा नहीं है, बस तुमने उसकी तरफ पीठ कर लिया है, अपनी आंखें बंद कर ली है। वो अब भी मौजूद है। जैसे ही तुम ईश्वर नाम की इस नशीली दवा से बाहर निकलोगे, दुख फिर से तुम्हें दिखाई देगा। यातना झेलने वाले के लिए इससे ज्यादा नशीली खुशी और क्या हो सकती है कि अपनी यातना की ओर से आंखें बंद कर ले और अपने आप को भूल जाए। यह दुनिया अपने असमर्थ सृष्टा से कितनी खुश है, जबकि यह दुनिया इस छोर से उस छोर तक अपूर्ण और अशुद्ध है। बीमार और धीरे धीरे मरते हुए लोग अंधों की तरह एक रास्ता चुनने के बाद उस पर चलते रहे हैं। इन्हीं लोगों ने तो धरती छोड़कर स्वर्ग का चुनाव किया था। तुम बीमार हो, तुम्हारा मन बीमार है और वो यातना झेलता है। तुम धीरे धीरे मर रहे हो, तुम जी नहीं रहे। ये यातना तुम्हें दिन पर दिन मार रही है और तुम बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो। बीमार और धीरे धीरे मरते हुए लोग अंधों की तरह एक रास्ता चुनने के बाद उस पर चलते रहे हैं। तुमने कोई सिद्धांत पकड़ लिया है, क्योंकि तुम मार्ग नहीं जानते, इसीलिए कोई एक मार्ग चुन लिया है। कोई एक ईश्वर, कोई एक धर्म या कोई एक सिद्धांत, और उसी पर तुम चलना चाहते हो। इसके अलावा तुम संदेह नहीं करना चाहते। तुम यहाँ वहां भटकना नहीं चाहते, यहाँ वहां ताकना झांकना नहीं चाहते, क्योंकि तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारे सिद्धांत गलत ना हो जाए, कहीं जिस पर पूरा जीवन तुम टिका कर चल रहे हो उसकी आधारशिला ही गिर ना जाए। इन्हीं लोगों ने तो धरती छोड़कर स्वर्ग का चुनाव किया। इन्हीं बीमार लोगों ने ईश्वर की कामना की है और इतने भर से ही खुश है। उनके लिए संदेह करना पाप करना है। वे चाहते हैं कि उनका यह विश्वास सभी ओढ़ें। क्योंकि तुम अपने दुख को यहाँ नहीं मिटा पाए, तो तुम मानते हो कि ईश्वर की भक्ति करेंगे और स्वर्ग में कहीं स्थान मिल जाएगा। इस जीवन में तुम दुख मिटा नहीं पाए, तो तुम कल्पना करते हो कि कहीं और ईश्वर तुम्हारे लिए कर देगा, पर यह बस तुम्हारी कल्पना है और तुम इस पर संदेह भी नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर तुमने संदेह किया तो तुम्हें अपना ही दुख और अपनी ही पीड़ा पुनः दिखाई देगी। तुम उसे देखना नहीं चाहते। साथ ही तुम चाहते हो कि लोग भी तुम्हारे इन्हीं धारणाओं पर चले, वो भी तुम्हारे इन्हीं सिद्धांतों को अपनाएं, इन्हीं सिद्धांतों को ओढ़े। क्योंकि जितने ज्यादा लोग तुम्हारी तरफ होंगे, तुम्हारा विश्वास पक्का हो जाएगा कि कहीं स्वर्ग है। पर तुम जितना इसे पक्का करने की कोशिश कर रहे हो, क्या भीतर उतनी ही अनिश्चितता नहीं है? क्या भीतर उतना ही संदेह नहीं है जिसे तुम ढकने की कोशिश कर रहे हो? अगर भीतर संदेह नहीं होता तो तुम इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा करते? क्यों खुद को ये विश्वास दिलाते कि जो तुम मानते हो वो सिद्धांत, वो ईश्वर सही है? तुम्हें संदेह करना होगा, संदेह से शुरुआत करनी होगी। उनके लिए उनका शरीर घृणित है और उससे मुक्ति की वे तलाश करते हैं। इसीलिए वे उनकी सुनते हैं जो पिछली दुनिया के उपदेशक हैं। वो अपनी शरीर, उसके इंद्रियों से ही डरे हुए हैं और इस डर के कारण ही वो मुक्ति की तलाश करते हैं। अगर डर नहीं होता तो तुम मुक्ति तलाश नहीं कर रहे होते।
तुम क्यों डरे हुए हो अपने ही शरीर से? जब तुम डर जाते हो तब तुम्हारे डर का फायदा उठाया जाता है उपदेशकों द्वारा, जो कहते हैं कि हम तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाएंगे। वो तुम्हारा शोषण करते हैं, तुम्हारे डर का शोषण करते हैं।